Very good evening students, welcome to the VD Academy. Today we'll discuss about the further question. Next question है हमारा 4.10. आइए जानते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है. सही, आगे प्रोसीड करते हैं. सो सी हियर अ बॉडी ऑफ मास दे रखा है 0.40 kg. एक बॉडी दे रखा है जिसका जो मास है वो 0.40 kg है. मूविंग इनिशियली विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड. स्टार्टिंग में एक स्पीड दे रखा है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में. सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स, में जो फोर्स ऐड कर रहा है वो 8 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है और टूवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड. 30 सेकेंड तक ये फर्स्ट प्रोसीड कर रहा है. इसके बाद इसके अंदर क्या है, कुछ चेंजेस आएंगे, आगे अभी सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको. टेक द इंस्टेंट फोर्स इज अप्लाई टू द, तब टाइम दे रखा है 0 और उस टाइम पे पोजीशन ऑफ द बॉडी होगी स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन जो कि होगी x=0. अब कह रहा है कि 5 सेकेंड्स के बाद, -5 सेकेंड्स के बाद और 25 सेकेंड्स के बाद और 100 सेकेंड्स के बाद पोजीशन में क्या चेंजेस आएंगे. आइए जानते हैं, पोजीशन हमें निकालना है. तो आइए प्रोसीड करते हैं आगे. गिवन के साथ गिवन देखो बच्चों क्या दे रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर लेना है हमें. बॉडी की बात कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी हो जाएगी मास ऑफ द बॉडी हो जाएगी m इज इक्वल्स टू 0.40 kg. सेकेंड, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है. इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. एफ दे रखा है फोर्स दे रखा है, फोर्स ऑन अ बॉडी दे रखा है. F इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन. नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है मेरे स्टूडेंट्स, इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एक्सेलरेशन. तो पहले तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये हो गया हमारा गिवन. फिर आगे बढ़ते हैं. तो फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट हमारा हो जाएगा, पोजीशन निकालनी है. पोजीशन निकालनी है कितने टाइम के लिए, टाइम पीरियड कितना दे रखा है. पोजीशन निकालनी है एट -5 सेकेंड्स ए सेक्शन में, -5 सेकेंड्स के लिए. बी पार्ट में निकालना है हमें 25 सेकेंड्स के लिए और सी पार्ट में हमें निकालना है 100 सेकेंड्स के लिए निकालना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला हो जाएगा, दो फॉर्मूला लगेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इज इक्वल्स टू एम ए और सेकंड फॉर्मूला लगेगा इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे,
सेकेंड फार्मूला जो हमारा इसमें लगेगा x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जस्ट लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो था हमारा। बस एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा की तरह, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ सबको कि x हो चाहे s हो, दोनों हमारा क्या डिनोट करता है, कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट को अक्सर ये डिनोट करता है। आगे बढ़ते हैं, ये एक फार्मूला लगेगा, एक फार्मूला और लगेगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी। ये तीन फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। आगे बढ़ते हैं विद द कैलकुलेशन पार्ट। होप सो माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तुरंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज f इज इक्वल्स टू ma ले लेंगे, और आपको पता है m क्या कर रहा है, RHS साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो LHS साइड में आकर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दैट इज a इज इक्वल्स टू f बाई m। f कितना दे रखा है, 8 न्यूटन दे रखा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है, दैट्स वाई इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, 8 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा है 0.40, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो कि वैल्यू हमारी दे देगा, हम लोग इसको राइट कर सकते हैं -800 डिवाइडेड बाई 40, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी होगा, 2 डिजिट के राइट साइड में अगर जंप कराएंगे, कुदाएंगे अगर हम पॉइंट को, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट के बाद हमारा क्या होगा, डेसिमल कूदेगा। आगे बढ़ते हैं, 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। होप सो माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी डाउट होगा बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं 2 केस है इसमें, ध्यान इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल में अगर देखा जाए तो 2 केस हैं। एक केस ए जो कि है हमारा क्या, 0 से लेकर 30 सेकंड तक हमारा एक ऑब्जेक्ट जाएगा, और एक केस है हमारा जिसमें जो ऑब्जेक्ट जाएगा, जो कैलकुलेट करना है, वो होगा 30 से लेकर के 100 सेकंड तक। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आने वाला है, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फाइंड आउट करना है, पार्ट ए में निकालना है हमें t इज इक्वल्स टू -5 सेकंड के लिए पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का। तो देखिए, आइए फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, लेट्स प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं, जो कि हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यू की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स 10, t की वैल्यू कितनी है इस केस के लिए -5, इस सेक्शन के लिए। इसके बाद क्या पूछ रहा है, ut, ये हो गया। इस केस में आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव साइड की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई वही नहीं है, एक्सेलरेशन अब रोल ही नहीं रहेगा, तो एक्सेलरेशन हमारा कहीं ना कहीं हो जाएगा, एक तरीके से पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल्स टू, जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -50 मीटर, ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में देखो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में होगा एट t इज इक्वल्स टू +25। इस बार एक्सेलरेशन का रोल आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ना कि डिसलरेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमारा 10 ही रहेगा, टी कितना हो गया आपकी बार 25 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे स्टूडेंट्स -20 आई थी इंटू टी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा 25 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 250 इधर 25 इंटू 10 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 0 एज इट इज -10 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर सबको पता है 625 होता है, या कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। 625 इंटू 10 क्या हो जाएगा -6250 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। दैट इज x इज इक्वल्स टू 250 माइनस 6250 हो जाएगा, और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 6000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा, -6000 मीटर हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। एक जीरो और ऐड कर देता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी देखो क्या है, यहीं पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो यहाँ से चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट तक कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। एक पार्ट रहेगा 0 से लेकर 30 तक, और एक पार्ट रहेगा हमारा 30 से लेकर 100 तक, जो जिसमें वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 पार्ट हैं, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं सी कर रहे हैं तो सी डैश, और एक पार्ट क्या हो जाएगा सी डैश पार्ट, और एक सी डबल डैश पार्ट ले लेंगे। तो सी डैश पार्ट में देखो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ले लेते हैं 0 से लेकर 30 सेकेंड तक कैलकुलेट करते हैं पहले। ठीक है, इसके बाद 30 से 100 करेंगे। तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, x1 जो होगा वो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू 30 मैक्सिमम वैल्यू प्लस हाफ इंटू -20 इंटू 30 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो x1 की वैल्यू आ जाएगी 300 इधर हो जाएगा, 300 इधर हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20 -10 इंटू 300 इंटू 300 सॉरी 30 इंटू 30 क्या हो जाएगा 900। तो इसमें क्या हो जाएगा सीधा सीधा -9000 हो जाएगा। 300 माइनस 9000 कितना हो जाएगा आपको पता है, करते जब एक पॉजिटिव माइनस डिजिट होता है तो क्या करते हैं, ऑपरेशन होगा हमारा माइनस, और साइन हमारा होगा हमेशा बड़े नंबर का, जो कि हो जाएगा -8700 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अब x2 फाइंड आउट करेंगे। इस केस में वेलोसिटी हमारी थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। पहले की जो हमारी वेलोसिटी थी ये हो जाएगा हमारा सी डबल डैश पार्ट। इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है 30 से 100 सेकंड मूव कर रहा है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस केस के लिए देखिए वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज होगी, फाइनल वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। तो u की वैल्यू कितनी है हमारी बच्चों 10, एक्सेलरेशन कितना है -20, और t कितना है 30। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो कि हो जाएगा हमारा 10 माइनस 600, जो कि हमारा हो जाएगा -590 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है, पोजीशन नहीं है। तो इस केस में अब इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोजीशन नंबर x2। आगे बढ़ते हैं, अब x2 निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा x2 में सीधे सीधे फॉर्मूला हमारा जो यूज़ होगा v इंटू टी होगा, या डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। सो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी नहीं आ गई हमारी -590, और टाइम पीरियड अब की बार हो जाएगा
30 to 100 दैट इज 70 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, 7 9 ज़ा 63 6 और 7 5 ज़ा 35 4 1 3 2 बार 0 यहाँ बचा हुआ है 00 मीटर माइनस का, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे पोजीशन, तो x1 प्लस x2 कर लेंगे और x1 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, देख सकते हो आप लोग, वो हो जाएगी -8700 और इधर आया है -41300, जो कि आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, कि हो जाएगा कितना आ रहा है, आ जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों जब दोनों नेगेटिव होगी वैल्यू तो ऐड ऑपरेशन ऐड होगा, एडिशन होगा और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो लगा देंगे। तो 41300 और 8700, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 0 10 1 0 1 दैट इज 50,000 मीटर आ जाएगा। और इसी को हम लोग ले सकते हैं 50 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर को इक्वल टू कितना होता है, 1000 होता है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। होप सो माय डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीडी एकेडमी।